15 मार्च 2024 की सुबह की बात है। जबलपुर से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर बसे पिपरिया गांव में एक 22 साल की लड़की आरती के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज जाता है। तो आरती उस मैसेज को लगभग 3 से 4 घंटे बाद यानी कि 12 से 12:30 बजे के बीच में अपना व्हाट्सएप खोलती है। तो आरती देखती है कि उसकी चचेरी बहन काव्या ने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा है। तो आरती काव्या का वॉइस मैसेज गौर से सुनती है। उस मैसेज में काव्या कहती है कि किसी अनजान व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके पिता और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। साथ ही इसमें काव्या घबराई हुई भी थी। तो तुरंत आरती अपने पिता से कहती है कि काव्या ने मुझे मैसेज किया था। काव्या कह रही थी कि पापा और भाई की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। आरती तुरंत काव्या को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर काव्या का फोन लगातार बंद आता है। साथ ही आरती का पिता अपने भाई को यानी कि राजकुमार विश्वकर्मा को कॉल करता है, लेकिन उसका भी कॉल लगातार बंद आता है। आरती का पिता यहाँ घबरा जाता है और तुरंत अपने रिश्तेदारों को कॉल करता है और रिश्तेदारों से कहता है कि तुम तुरंत राजकुमार विश्वकर्मा के घर मिलेनियम कॉलोनी जाओ और वहां पर देखो कि राजकुमार उसके बेटे को क्या हुआ है। जैसे ही रिश्तेदार तुरंत मिलेनियम कॉलोनी राजकुमार विश्वकर्मा के क्वार्टर जाते हैं। तो वहां पर वो देखते हैं कि राजकुमार विश्वकर्मा के क्वार्टर का दरवाजा अंदर से बंद है। ये सब बातें रिश्तेदार तुरंत राजकुमार के बड़े भाई को बता देते हैं। इसके बाद राजकुमार का भाई तुरंत जबलपुर पहुंचता है। 3 से 4 बजे तक राजकुमार का भाई जबलपुर पहुंच जाता है और सीधे पुलिस को सूचना देता है। तो पुलिस मौके पर आती है और राजकुमार के क्वार्टर में देखती है कि उसका घर का दरवाजा अंदर से बंद है। साथ ही पुलिस आसपास पड़ोस में पूछताछ करती है। तो पुलिस को पड़ोसी कहते हैं कि हमने राजकुमार और उसके बच्चों को सुबह से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। पुलिस राजकुमार विश्वकर्मा और उसकी बेटी काव्या को लगातार आवाज लगाती है, लेकिन यहाँ पर ना ही राजकुमार ना ही उसके बच्चे किसी भी प्रकार की वापस आवाज़ नहीं देते हैं कि वो अंदर है या नहीं। तो पुलिस को और भी शक होने लगता है। तो पुलिस अंदर जाने के लिए रास्ता खोजती है। पुलिस जैसे ही घर के बाहर जाती है यानी कि घर के पीछे जाती है, तो पुलिस को खिड़की गैस कटर से कटी हुई मिलती है। पुलिस उस खिड़की से अंदर पहुंच जाती है और अंदर का नज़ारा जो कुछ भी देखती है, पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है कि अंदर घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो पुलिस उस घर के सामान को बिखरा पड़ा हुआ देख और हैरान हो जाती है और साथ ही पुलिस अंदर देखती है कि इस घर के लोग कहाँ गए हैं, राजकुमार और उसके बच्चे कहाँ पर हैं। पुलिस जैसे ही बेडरूम में पहुंचती है तो वहां पर पिन्नी में लिपटी एक लाश मिलती है। पुलिस जैसे ही उस लाश को खोलती है तो वो लाश राजकुमार विश्वकर्मा की होती है। पुलिस और हैरान हो जाती है और पुलिस सोचती है कि राजकुमार विश्वकर्मा की लाश यहाँ पड़ी है तो उसके बच्चे कहाँ हैं। फिर पुलिस पूरे घर की तलाशी करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। तो पुलिस का एक सिपाही किचन की तरफ जाता है जहाँ पर फ्रिज के ऊपर खून के छींटे मिलते हैं। तो वो छींटे देखकर एक कांस्टेबल फ्रिज को खोलता है। तो वो कांस्टेबल फ्रिज के अंदर जो कुछ भी देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। कांस्टेबल देखता है कि अंदर पिन्नी में लिपटी एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस उस लाश को भी बाहर निकालते हैं और उस पिन्नी को हटाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि 8 साल का तनिष्क की वो लाश है। पुलिस को उस घर में बाप बेटे की लाश मिल जाती है, लेकिन काव्या की लाश नहीं मिलती है। काव्या की उम्र 16 साल होती है, जो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही होती है। पुलिस पूरा घर छान मारती है, लेकिन पुलिस को काव्या कहीं नजर नहीं आती है। साथ ही पुलिस बाहर और आसपास पड़ोस में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। लगातार पुलिस काव्या को कॉल करती है, लेकिन काव्या का मोबाइल बंद आ रहा होता है। साथ ही पड़ोसी कहते हैं कि हमने काव्या को कल से नहीं देखा है। तो पुलिस को मन ही मन में एक सवाल उठने लगता है कि कहीं कातिल उसको अपहरण करके कहीं ले तो नहीं गया है कि बाहर जाकर उसका कत्ल कर दिया होगा।
पुलिस को यही अंदर सवाल उठने लगते हैं, लेकिन लगातार पुलिस काव्या की तलाश करती है और कई टीमें बनाती है, जहां पर पुलिस पूरे शहर को छानती है, लेकिन काव्या का कहीं पता नहीं चलता है। साथ ही पुलिस जैसे ही बाहर निकलती है तो पुलिस को सोसाइटी के बाहर कुछ सीसीटीवी कैमरे नजर आते हैं। फिर पुलिस उस सोसाइटी की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है तो पुलिस उसमें देखती है कि 15 मार्च 2024 की सुबह 8:30 बजे एक लड़का लाल कलर की लाल रंग की स्कूटी बैग टांगे हुए बाहर निकलता दिखाई देता है। लेकिन पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को और देखती है तो लगभग 5 मिनट बाद 16 साल की काव्या भी उसी स्कूटी का पीछा करते हुए बाहर निकलती है और काव्या भी उसी तरफ जा गई थी जिस तरफ वो स्कूटी वाला गया था। फिर पुलिस को शक होता है कि कहीं काव्या उस खूनी का कत्ल करने वाले का पीछा तो नहीं कर रही थी। फिर पुलिस आगे चौराहे का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखती है जिसमें वो स्कूटी वाला लड़का और काव्या दोनों साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस तुरंत रेलवे स्टेशन के पास पहुंचती है तो पुलिस को रेलवे स्टेशन पर वही लाल रंग की स्कूटी पार्किंग में खड़ी हुई दिखाई देती है। पुलिस रेलवे स्टेशन के कैमरों में देखती है कि 11:30 बजे 22 साल का एक लड़का और काव्या दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उसके बाद लगभग 5 मिनट बाद गेट नंबर 4 से दोनों वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो दोनों बस स्टैंड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस फिर बस स्टैंड जाती है और वहां के सीसीटीवी कैमरे देखती है तो वहां पर पुलिस को दोनों सीसीटीवी कैमरे में नजर आते हैं और दोनों एक पीली रंग की बस में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर पुलिस उस बस की जानकारी निकालती है। पुलिस को पता चलता है कि वो बस कटनी की तरफ जा रही थी। पुलिस कटनी पहुंचती है, वहां स्टैंड पर सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो वहां पर फिर से दोनों दिखाई देते हैं सीसीटीवी कैमरे में, जो जबलपुर की बस पर बैठते हैं। उसके बाद पुलिस जबलपुर आ जाती है और पुलिस मन में सोचती है कि दोनों कातिल हैं। दोनों पुलिस को चकमा दे रहे हैं कि पहले वो रेलवे स्टेशन पर गए, उसके बाद वो वापस निकलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पुलिस को लगे कि वो ट्रेन से कहीं और गए हैं, लेकिन वो लगातार पुलिस को धोखा दे रहे थे। इसके बाद जैसे ही पुलिस जबलपुर आती है तो पुलिस को बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे दोबारा खंगालती है तो पुलिस को वो दोनों साथ में नजर आते हैं और दोनों फिर से कटनी की बस पर बैठते हैं। पुलिस उस कटनी की बस की जानकारी निकालती है तो पुलिस उस बस वाले ड्राइवर और बस कंडक्टर से पूछती है कि एक लड़का और लड़की दोनों इस बस में चढ़े थे और ये कहाँ गए हैं। तो बस कंडक्टर कहता है कि ये दोनों सिहोरा में उतर गए थे। उसके बाद जैसे ही पुलिस सिहोरा पहुंचती है फिर उसके बाद पुलिस को दोनों का कोई सुराग पता नहीं चलता है कि आखिर ये दोनों कहाँ गए हैं। लगातार पुलिस को चकमा देने के बाद पुलिस की नज़रों के सामने दोनों अपराधी कह सकते हैं दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए दोनों की फोटो तो निकलवा लेती है, फिर उस लड़के की जानकारी निकलवाती है तो पुलिस को पता चलता है कि उस लड़के का नाम मुकुल विश्वकर्मा है, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच में है और वो आरपी सिंह का बेटा है। मुकुल विश्वकर्मा का पिता आरपी विश्वकर्मा जो सरकारी कर्मचारी रेलवे में है। साथ ही पुलिस की एक टीम राजकुमार विश्वकर्मा और उसके 8 साल के बेटे तनिष को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लगभग पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो कुछ भी आता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि राजकुमार के ऊपर इतनी खतरनाक तेजी से वार किया गया था कि उसकी सिर की लगभग आधी हड्डियां टूट गई थी और उसकी ऐन वक्त पर मौत हो गई थी। साथ ही राजकुमार विश्वकर्मा के बेटे तनिष के ऊपर भी जोरदार हमला किया था और उसकी सिर की लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी और उसकी भी ऐन वक्त पर मौत हो गई थी। फिर कातिल ने दोनों को पिन्नी में लपेटकर तनिष को फ्रिज में बंद कर दिया था। वहीं 52 साल के राजकुमार विश्वकर्मा को घर में ही पिन्नी में लपेट कर उसको वहीं डाल दिया था। दोस्तों हम आपको बता दें, राजकुमार विश्वकर्मा जिसकी उम्र 52 साल होती है वो रेलवे में कर्मचारी था। साथ ही मिलेनियम कॉलोनी में वो अपने बच्चों के साथ रहता था।
उसकी बीबी की साल 2023 में गंभीर बीमारी के चलते मौत हो जाती है। तो राजकुमार विश्वकर्मा अपने दोनों बच्चों को उसी शहर जबलपुर में पढ़ाता है और दोनों बच्चों को जबलपुर में अपने साथ ही मिलेनियम कॉलोनी में रखता है। पुलिस मुकुल विश्वकर्मा के बारे में जानकारी निकलवाती है। तो पुलिस को मुकुल विश्वकर्मा के बारे में जो कुछ भी पता चलता है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि मुकुल विश्वकर्मा काव्या का पड़ोसी था और दोनों मिलेनियम सोसाइटी में ही रहते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। एक दिन मुकुल विश्वकर्मा काव्या के रूम में घुस आता है और दोनों संबंध बना रहे होते हैं। काव्या को मुकुल के साथ संबंध बनाते हुए राजकुमार विश्वकर्मा अपनी आंखों से देख लेता है। उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा मुकुल की जोरदार पिटाई करता है। लेकिन एक दिन मुकुल विश्वकर्मा काव्या को लेकर भाग जाता है। तो यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा मुकुल के ऊपर केस दर्ज करते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत, जहाँ पुलिस मुकुल विश्वकर्मा और काव्या विश्वकर्मा को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही पुलिस मुकुल विश्वकर्मा को दोषी ठहराती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो मुकुल विश्वकर्मा के पिता आरपी विश्वकर्मा उसकी जमानत दे देते हैं और 15 दिन के बाद मुकुल विश्वकर्मा वापस जेल से छूट आता है। तो मुकुल विश्वकर्मा राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर खपा हो जाता है। पुलिस को लगभग कई दिन बीत जाते हैं। मुकुल और काव्या के बारे में कोई भी लोकेशन और कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक दिन काव्या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहती है, तो वो अपना मोबाइल ऑन करती है। तो पुलिस को काव्या की लोकेशन मिल जाती है। जैसे ही पुलिस काव्या की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों नहीं मिलते हैं। लगभग वो पुलिस को 2 से ढाई महीने तक घुमाते हैं। उनको पुलिस को दोनों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। जब भी पुलिस को दोनों की लोकेशन मिलती है, पुलिस लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों वहां से अपनी जगह बदल देते हैं। लगभग इस मामले को 2 से ढाई महीने बीत जाते हैं, 60 से 70 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर काव्या एक गलती कर बैठती है। काव्या ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना मोबाइल ऑन करती है, तो पुलिस को काव्या की लोकेशन मिल जाती है। तो हरिद्वार पुलिस तुरंत काव्या की लोकेशन पर पहुंचती है और काव्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुकुल के बारे में पुलिस को कोई पता नहीं चलता है। पुलिस मुकुल विश्वकर्मा के ऊपर 10,000 का इनाम भी रखती है। फिर पुलिस को मुकुल विश्वकर्मा की सूचना पुणे की मिलती है। तो पुणे पुलिस तुरंत मुकुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जबलपुर लाया जाता है, जहां पर मुकुल विश्वकर्मा अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद पुलिस मुकुल विश्वकर्मा और काव्य विश्वकर्मा दोनों से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर मुकुल विश्वकर्मा कई ऐसे अपराध के बारे में पुलिस को बताता है जहां पर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। मुकुल विश्वकर्मा पुलिस को बताता है कि मैं और काव्या लगभग कई सालों से प्यार करते आ रहे हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा नहीं मान रहे थे, तो हम एक दिन भाग जाते हैं। तो यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा काव्या का पिता मेरे ऊपर केस कर देता है और रेप के केस में मुझे अंदर करवा देता है। तो मैं यहाँ पर राजकुमार विश्वकर्मा के ऊपर खपा हो जाता हूँ और मैं उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाता हूँ। साथ ही इसमें मेरा साथ काव्या विश्वकर्मा भी दे रही थी, जो अपने पिता के खिलाफ हो जाती है। तो एक दिन मैं काव्या के घर में 14 मार्च रात 11:30 बजे मैं काव्या को कॉल करता हूं और कहता हूं कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। तो काव्या कहती है कि मेरा भाई और मेरा पापा घर पर ही हैं, तुम यहां पर मत आना। तो मैं यहां पर नहीं मानता हूं और गैस कटर ले जाकर तुरंत पीछे के रास्ते खिड़की को काट कर अंदर घुस जाता हूं, जहां पर मैं देखता हूं कि काव्या का पिता राजकुमार विश्वकर्मा सो रहा है। तो मैं उसके सिर पर हथौड़े से वार करता हूँ और उसके बाद वो खून से लथपथ हो जाता है। तो मैं उसको पिन्नी में बांधकर तुरंत उसको रूम में ही छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे राजकुमार विश्वकर्मा का कत्ल करते हुए उसका 8 साल का बेटा तनिष्क देख लेता है, तो मुझे मजबूरन में भी उसकी हत्या करनी पड़ती है। तो मैं तनिष्क का कत्ल करके उसको भी पिन्नी में लपेटकर फ्रिज में डाल देता हूँ और उसके बाद हम काव्या दोनों प्लान बनाते हैं
और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं। और उसके बाद पीछे के रास्ते से हम दोनों अलग अलग भागते हैं। मैं अपनी स्कूटी से भाग जाता हूँ। साथ ही 5 मिनट बाद काव्या भी मेरे साथ मेरे पीछे आती है और उसके बाद हम सीधे रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर मैं अपनी स्कूटी पार्क करता हूँ। और उसके बाद हम दोनों पुलिस को चकमा देना चाहते हैं, तो हम दोनों पहले रेलवे स्टेशन जाते हैं पहले गेट से, फिर 4 नंबर गेट से वापस निकल आते हैं ताकि हम पुलिस को चकमा दे सके। और साथ ही हम लगभग 3 से 4 बसें बदलते हैं जिससे पुलिस को हम पर शक ना हो। पुलिस काव्या और मुकुल का बयान ले लेती है। पुलिस काव्या को बाल सुधार भेज देती है, वही मुकुल विश्वकर्मा को जेल भेज देती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना थी जबलपुर जिले के दोहरे मर्डर केस की, जहां पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई और अपने पिता की बेरहमी से हत्या की थी। साथ ही कई ऐसे प्लान बनाए थे जिससे उसका प्रेमी और बेटी फंसे ना, और दोनों कई दिनों तक फरार रहते हैं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।